नमस्कार, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी। आज का हमारा टॉपिक है सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको एक लीगल एंटिटी क्रिएट करना होगा जो एक इंडिविजुअल प्रमोटर से अलग होता है। सम मेजर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस टाइप्स आर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वन पर्सन कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। मैं यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ बिजनेस है वो टॉपिक्स बहुत संक्षेप और ब्रीफ में कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ यही मकसद है, अगर आप एक इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं या फिर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जब भी आप सीए के पास जाएं तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाए कि आप किस फॉर्म ऑफ कंपनी को रजिस्टर करना चाहेंगे और किस फॉर्म ऑफ कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग कंपनी से कन्वर्ट करना चाहेंगे। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ कंपनी है वो है प्रोप्राइटरशिप। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी है। यहाँ पर आपको एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बिजनेस का मालिक होता है वही प्रोप्राइटर कहलाता है। प्रोप्राइटरशिप में आप या तो आपका नाम या तो कोई फिक्शियस नेम कंपनी का दे सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली आप पाएंगे जो बिजनेस करते हैं वो है रिटेल शॉप्स या फिर जो शॉपकीपर्स होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं। ये सब लोग प्रोप्राइटरशिप के अंदर में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर आपका बिजनेस ग्रो होता है तो आपकी लायबिलिटी भी उसी तरह बढ़ती है। मान लीजिए कि आपने बिजनेस 1 करोड़ का कर लिया तो आपकी लायबिलिटी यहाँ पर 1 करोड़ का हो जाता है। अगर आपने वो पैसे उधारी पे लिए और दिए नहीं तो वो पैसे आपसे लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है टैक्स। जैसे ही बिजनेस ग्रो होता है जो भी इनकम आप जनरेट करते हैं उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोप्राइटर होता है वही एक इंडिविजुअल होता है, एक पर्सन होता है। सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक लीगल एंटिटी है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ आते हैं एक कॉमन कॉज के लिए। यहाँ पर वे आपस में कैपिटल शेयरिंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में म्यूचुअली एग्री होते हैं। यहाँ पर जो इंडिविजुअल होता है उन्हें हम पार्टनर कहते हैं एंड कलेक्टिवली इन्हें हम फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जनरल पार्टनरशिप, सेकंड होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप के अंदर में जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। यहाँ पर बात पार्टनर के पर्सनल एसेट तक भी आ सकती है। किसी एक पार्टनर ने फर्म की तरफ से अगर कोई फ्रॉड किया है तो अकाउंटेबिलिटी दूसरे पार्टनर की भी बनती है। खुदा ना खास्ता किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो तो ये जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 व्यक्ति हैं उनके बीच में पार्टनरशिप डीड साइन की जाती है जिसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। जो पार्टनरशिप डीड्स के की पॉइंट्स हैं, पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा होता है कि ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, फिर कैपिटल शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में इसमें लिखा जाता है, सैलरीज क्या होंगी, ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, अकाउंट्स क्या होगा, लोन क्या होगा, ये सब पार्टनरशिप डीड के अंदर में मेंशन किया जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यहाँ पर पार्टनर्स इंडिपेंडेंट रहते हैं पर एक साथ एक पार्टनरशिप फर्म की तरह काम करते हैं। इसे हम हाइब्रिड मॉडल कहते हैं बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। यहाँ पर जो लायबिलिटीज होती है किसी पार्टनर की वो लिमिटेड होती है और यहाँ पर अगर कोई पार्टनर चला गया या फिर कोई भी प्रकार का चेंजेस हुआ तो कंपनी स्टिल एग्जिस्ट करती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अगर किसी एक पार्टनर ने कोई गलत काम किया तो उसकी वजह से दूसरे पार्टनर का उसको खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसे हम फेमसली एलएलपी के नाम से जानते हैं। आखिर एलएलपी एंड कंपनी के बीच का डिफरेंस क्या है? कंपनी ये कंपनी एक्ट के अंडर रेगुलेट होती है, वही एलएलपी ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच का। एलएलपी में जो कंप्लायंसेस होते हैं वो कम होते हैं, वही कंपनी में काफी ज्यादा होते हैं। अगर आपको एलएलपी रजिस्टर करना हो तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्टर ऑफिस की जरूरत है। फिर यहाँ पर आपको मिनिमम 2 व्यक्तियों की जरूरत है। 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं बट मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2। यहाँ पे जो मिनिमम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो है, पहला केवाईसी डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड चाहिए हर एक पार्टनर्स का, फोटोग्राफ्स, फिर इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एलएलपी के जो एग्रीमेंट्स हैं वो आपको रखना है और लास्ट में आपको एक यूनिक नेम अप्रूवल की जरूरत है। अब हम बात करते हैं 1% कंपनी की। इसे हम फेमसली ओबीसी के नाम से भी जानते हैं।
द कंपनी एक्ट 2013 के बाद ये एग्जिस्टेंस में आया, जहां पर एक इंडिविजुअल कंपनी को फॉर्म कर सकता है, उसका वो फाउंडर एंड डायरेक्टर बन सकता है। इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह होते हैं। यहाँ पर जो लाइबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है। वही सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा कि लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है, जहां पर बात पर्सनल एसेट तक आ सकती है। यहाँ पर 1% कंपनी में ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। 1% कंपनी में आप कंपनी की तरफ से एसेट्स को खरीद सकते हैं। 1% कंपनी में ये मैंडेटरी है कि आप एक नॉमिनी को अपॉइंट करें, ताकि आप खुदा ना खास्ता आपकी मृत्यु हो जाए तो उसकी जगह पर वो एज ए डायरेक्टरशिप ले सके। 1% कंपनी कन्वर्ट हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आपका बिजनेस डेवलप होता है तो। आप मल्टीपल 1% कंपनी को रजिस्टर नहीं कर सकते। 1% कंपनी को रजिस्टर करने के लिए जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो है केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिन नंबर यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपको एक यूनिक नेम ढूंढना होगा। इसके साथ ही आपको कंसेंट चाहिए नॉमिनी का और उसके डिटेल्स को फिल करना होता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत होगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑथराइजेशन फॉर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन बाय एलएलपी। ये सब डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में आपकी मदद आपके सीए करेंगे। आपके सीए आपको पूरा गाइड करेंगे ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में। आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद जब सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को, तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा और यहाँ पर आपका 1% कंपनी रजिस्टर हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.mca.gov.in पर, जहां पर आपको 1% कंपनी से रिलेटेड या एलएलपी या कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यानी कि एलएलसी एक कॉमन बिजनेस स्ट्रक्चर है यूएस का, जहां पर जो एक प्रोमोटर होता है कंपनी का, उसकी जो लायबिलिटी होती है बहुत लिमिटेड होती है। वही हमने देखा पार्टनरशिप में जो लायबिलिटीज होती थी वो अनलिमिटेड होती है। इंडिया में इसे ही हम एलएलपी के नाम से जानते हैं, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके बारे में हमने जिक्र किया है इसी वीडियो में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट यानी कि इसके अंदर में प्राइवेट प्लेयर्स इंवॉल्व होते हैं। लिमिटेड यानी कि इसके अंदर में जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है। कंपनी यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये रेगुलेट होता है। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने जरूरी हैं एंड इसमें मैक्सिमम 200 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। इसके जो कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट बिजनेस फॉर्म्स की जो अभी तक हमने डिस्कस किया। इसका जो की एडवांटेज है कि फ्यूचर में अगर आपको आपके बिजनेस के लिए मार्केट से पैसे उठाने हैं तो आप ये कर सकते हैं और उसके बदले आप अपने शेयर्स को दे सकते हैं। तो यहाँ पर होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, एक होता है पेड अप कैपिटल। मान लीजिए कि 10 रुपए के फेस वैल्यू पे आपने 50,000 शेयर्स कंपनी के निकाले हैं और इसमें से आपने और आपके डायरेक्टर ने मिलके सिर्फ 10,000 शेयर्स खरीदे हैं, तो अभी भी 40,000 शेयर्स किसी ने लिए नहीं है। तो 10,000 आपके पास है, यानी कि 5,000 आपके पास है, 5,000 आपके पार्टनर के पास है जो डायरेक्टर है उस कंपनी के। तो यानी कि 50-50 शेयरिंग कर रहे हो आप, 50 कर सकते हो, 50-50 कर सकते हो, या फिर आप 60-40 कर सकते हो। आप पे डिपेंड है कि आपको कितना परसेंट आपके पास रखना है, कितना परसेंट आपको आपके डायरेक्टर के पास देना है। वही बाकी जो बचे शेयर्स है उसमें से आप कोई भी शेयर्स, कितनी भी क्वांटिटी के शेयर्स, यानी कि 40,000 ही लिमिट है, उससे ज्यादा आप तो दे नहीं पाओगे। 40,000 में से आप जितने भी शेयर्स आप दोगे किसी को, तो वो जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतने शेयर्स मिल जाएंगे। तो अभी आपके एक शेयर की कीमत है 10 रुपए। फ्यूचर में आपकी कंपनी के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग एक शेयर की कीमत बढ़ सकती है। अभी 10 रुपए प्लस कुछ प्रीमियम ऐड हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपका जो कंपनी वैल्यूएशन है वो बढ़ जाएगा। अभी 5 लाख है, मे बी फ्यूचर में 1 करोड़ हो सकता है, तो उसकी वजह से आपका जो एक शेयर की कीमत है वो चेंज हो जाएगा। ये बेस्ट है अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी है, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कंप्लायंसेस के रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा है। तो इसके लिए आपको सीए को अच्छा खासा पैसा देना होगा, लॉयर्स को भी में भी अपॉइंट करना होगा आपकी कंपनी के लिए, ताकि आपको लीगली असिस्ट कर सके। और बट बेस्ट बेनिफिट है कि आपकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है एंड इसमें जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो काफी अच्छे खासे मिलते हैं अगर आप कंपेयर करें डिफरेंट बिजनेस फॉर्म्स की। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसको हम सब जानते हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो हम सब एक आम रिटेलर भी खरीद सकते हैं। तो इसमें 7 डायरेक्टर्स होते हैं और मैक्सिमम कितने भी डायरेक्टर्स इस कंपनी में हो सकते हैं। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है इनपे कंप्लायंसेस के रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी की नजर हमेशा इन पर होती है, ट्रांसपेरेंसी इनको मेंटेन करना होता है
इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होने चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी तभी फॉर्म करे जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बहुत बड़ा बना सके। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो कंप्लायंसेस के रिक्वायरमेंट्स है वो काफी ज्यादा है, जिसके लिए आपको एक पूरा प्रॉपर लीगल सेटअप तैयार करना होगा। तो आइडियली अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो या तो आप एलएलपी के बिजनेस फॉर्म में जाएं, या फिर आप ओपीसी करें, या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे बिजनेस को स्टार्ट करें। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपके लिए अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तो हमने आज बिजनेस के बहुत सारे फॉर्म्स को समझा, और भी होते हैं जैसे सोसाइटी होता है, ट्रस्ट होता है, ऐसे और भी अनगिनत बिजनेस के फॉर्म्स होते हैं, पर हमने लिमिट किया अपने आप को सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अपना बिजनेस कोई स्टार्ट करना है तो आपके पास यही बिजनेस फॉर्म्स हैं, जिसमें आप कोई भी एक टाइप को चूज करें और आप अपनी कंपनी को स्टार्ट करें। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया, और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, ताकि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मास्टर बन सकें।